दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस क्या होता है, क्या इसको ट्रेड के टाइम में लगाना जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ऑप्शन में जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं मींस की कॉल या पुट को बाय या सेल करते हैं तो उस टाइम में स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बहुत से लोगों का कहना है कि मैं तो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने मन से डे हाई डे लो या फिर 1% 2% का ऐसे लगा देता हूं। बट ओवरऑल की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस हंट ही होता है, मींस कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और नुकसान हो जाता है। तो क्या ये आपके साथ भी होता है? यदि होता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे स्टॉप लॉस कैसे आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगी स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस क्या होता है? तो जैसे नाम में ही क्या है, स्टॉप लॉस मींस कि लॉस ये क्या होगा। स्टॉप लॉस जब आप लगाते हो ना तो आपका जो लॉस है वो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए जो चीज आपके कंट्रोल में है ना उस पर आपको फोकस करना होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर क्यों फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपके कंट्रोल में है ना, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा इस ट्रेड में जो रिस्क है वो मैक्सिमम कितना है। आपका जो रिस्क है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप होता है अपने कैपिटल को सेफ रखना। ठीक है, मान चलो आपका एक एसएल हिट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया और यहाँ पे 10 पॉइंट का क्या था, एसएल था। ठीक है, ये हिट हो गया, कोई बात नहीं है। मान चलो आपने क्या किया, 100 क्वांटिटी बाय किया, 100 × 10,000 का आपको लॉस हो गया, इट्स ओके, चलेगा। यदि 1000 रुपए का इस ट्रेड में लॉस हो गया तो कोई नहीं, यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड बना लेंगे, वहां पैसे आ जाएंगे हमारा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है ना वो है कि जब आप ट्रेड करते हो ना तो वहां पे सबसे पहले जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, फिर आपको टारगेट लगाना होता है। ठीक है, तो अब ये जो एसएल है ये कितने पॉइंट का होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, कहां पे एग्जैक्टली एसएल कहां लगाए, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, देखिए ट्रेड करने से पहले आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर कैश में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में करते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट अप जाने वाला है या फिर यहां से डाउन, क्योंकि क्या है, डायरेक्शन ही तो इंपॉर्टेंट है ना। जब आपको पता होगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, बाय समय ट्रेड बनाएंगे। पता चलेगा मार्केट नीचे आने वाला है तो आप यहां पे क्या करोगे, सेल करोगे। फ्यूचर में करें, ऑप्शन या कैश में, सभी जगह आपके पैसे बनेंगे। तो आखिर ये डायरेक्शन हमें कौन बताएगा कि मार्केट किधर जाने वाला है, तो ये आपको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत से टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, या फिर आप कह सकते हैं प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर। बहुत से इसके टूल्स हैं जो आपको मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। बट एक्यूरेसी की बात करेंगे तो वो है कैंडलस्टिक पैटर्न का, प्राइस एक्शन का, इसमें 60 to 70% एक्यूरेसी होती है। ओके दोस्तों, यदि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, काफी डिटेल में है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे आपका लगना नहीं है, तो आप जा करके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ने क्या किया, आपको डायरेक्शन बता दिया। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां देखिए, फॉर एग्जांपल एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ओके, किसी निफ्टी, मान लो निफ्टी में क्या हुआ है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म है। मॉर्निंग स्टार क्या बता रहा है आपको कि मार्केट यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, क्या होगा दोस्तों, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा मार्केट यहां से क्या होगा, ऊपर जा सकता है। जिनको मॉर्निंग स्टार के बारे में पता है प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एसएल क्या होगा, क्या इस कैंडल का लो होगा स्टॉप लॉस या फिर इस कैंडल का लो होगा स्टॉप लॉस। ओके, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार ने क्या किया, आपको डायरेक्शन दे दिया कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अब देखिए, आपको पता है मॉर्निंग स्टार में एसएल कहां पे लगाते हैं, तो मान के चलो ये है आपका स्टॉप लॉस। ओके, ये देखिए आपका हो गया एसएल। अब देखिए इस केस में क्या हो गया, यहां पे मान के चलो 100 पे क्या हो गया, एंट्री हो गया, एंट्री प्राइस आपका क्या हो गया 100। देखिए आप चाहें तो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग या तो आप यहां पे एंटर कर सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट पे यहां पे आप एंटर कर सकते हैं।
आप यदि इस लेवल पे करते हो तो आपको मिलता है 1:1 का, और रिट्रेसमेंट पे करते हैं तो मिलता है 1:2 का टारगेट। दोनों में से आप किसी पे भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 100 पे अपनी एंट्री बना ली, और ये एसएल की बात करेंगे तो 90 का हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब देखिए आपने यहाँ पे मान के चलो 100 क्वांटिटी क्या किया, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, 100 पे आपने 100 क्वांटिटी बाई किया, ओके। 10 रुपीज ऊपर का आपका टारगेट है और 10 रुपीज नीचे का अब क्या है, स्टॉप लॉस है। मीन्स कि आपने तो बाई किया ये सोच करके कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो मेरे को क्या होगा, 1000 का प्रॉफिट होगा, ओके। और यदि नीचे जाएगा तो मेरे को क्या होगा, 1000 का मैक्सिमम लॉस होगा। अब यहाँ पे आप देखिए यदि ये नीचे यहां से कहीं भी जाता है, ये 80 चला जाए, ये 70 चला जाए, 60 चला जाए, तो यहाँ पे क्या है, मेरा मैक्सिमम लॉस तो पता है ना, मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, ओनली 1000 रुपीज का, ओके। यहाँ पे 80, 70, 50 ये कहीं चला जाए, उससे हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा लॉस फिक्स है, मैक्सिमम लॉस हमारा क्या है, 1000 का है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो क्या है, कैलकुलेटेड है, ठीक है। आपको पहले से पता है कि मेरे को क्या होगा, 10 पॉइंट का मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो अपने मर्जी से कहीं पे भी, ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, हाई ब्रेक है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं और इसी कैंडल का लो लगा देते हैं स्टॉप लॉस, आज जो डे लो का है वही ऐसे लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। या फिर मार्केट नीचे यहाँ पे कहीं मिला, ठीक है, इसी कैंडल का लो ऐसे लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको ऐसे लगाना है प्रॉपर टेक्निकल के अकॉर्डिंग, यदि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है तो फिर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग एसएल है वो आप लगाएंगे, या फिर अदर टेक्निकल मान के चलो आप यूज कर रहे हैं, मान के चलो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा। यहाँ पे दोस्तों देखो हाई ब्रेक होने पे आपको बाय करना है तो एसएल क्या होगा, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। जब आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो उस टाइम में भी आपको अपने मर्जी से 1%, 2% नीचे या किसी कैंडल का लो या हाई का एसएल नहीं लगाना होता है। वहां पे क्या करना है, जो प्रॉपर एसएल है वही आपको लगाना होता है, ओके। तो यहाँ पे आपने सीखा एसएल कैसे लगाते हैं, अपने मन से कहीं भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा चार्ट पे आपको दिखाना चाहूंगी। दोस्तों यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है और देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मीन्स कि ये बुलिश ट्रेंड को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन, यहाँ पे इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। अब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे बाय करेंगे, और बहुत केस में क्या होता है आप इसी कैंडल का लो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। या फिर मान चलो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि इसने तो टारगेट यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे दोस्तों ये क्या क्या टारगेट नहीं दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, जैसे ही 9:15 में मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, और उस टाइम का जो भी डे लो होता है आप उसी कैंडल का लो क्या करते हैं, एसएल यहाँ पे पुट कर देते हैं, और मार्केट यहीं से नीचे आ गया तो आपका क्या हुआ, एसएल हिट, और बाद में देखिए यहां से मार्केट अगेन क्या हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों जो आपने एसएल लगाया है वो टोटली रॉन्ग है, ऐसे एसएल नहीं लगाना होता। जो एग्जैक्टली एसएल क्या होगा, इस कैंडल का लो ये होगा आपका एसएल, ये होगा दोस्तों, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग ये तो हो गया, चलिए मतलब यहाँ तो इंडेक्स में क्या होता है, फ्यूचर ट्रेड होता है, फ्यूचर या ऑप्शन में। कैश का भी यदि होता है किसी स्टॉक का तो उसमें भी क्या करते हैं, यही लगाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आप एक चीज अवॉइड करना, आपको फ्यूचर का चार्ट देखना नहीं होता है ना ऑप्शन का, आपको चार्ट किसका देखना होता है, आपको देखना होता है ओनली स्पॉट का, कैश का, ठीक है। इंडेक्स में स्पेशली कैश का ही देखना होता है, कोई फ्यूचर ऑप्शन का नहीं देखना होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका फ्यूचर का ट्रेड। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा आप लोगों का एसएल हिट होता है। आखिर क्यों एसएल क्यों हिट होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया, मान के चलो यहाँ पे बाई किया फिर भी होगा हिट, और दोस्तों यदि यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे जरा ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट रिवर्स लिया, आप क्या करोगे, या तो प्रीवियस कैंडल का लो आप ऐसे लगा देंगे, या इसी कैंडल का लो आप ऐसे लगा देंगे। मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो उस टाइम में मैक्सिमम एसएल हिट होता है। क्यों, क्योंकि देखो कंसोलिडेशन के टाइम में क्या होता है ना, आपका टाइम डिके होता है, ठीक है। तो जो आपने ऑप्शन में आपने देख लिया कि आज डे लो का ये कुछ मान के चलो 30
है, यहाँ पे SL है, आपने लगा दिया और मार्केट कंसोलिडेट किया, बस उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा और ये आके SL हंट कर जाएगा, SL हिट कर देगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, पहले इसका लो ब्रेक किया, SL हिट किया, बाद में ये यहाँ से ऊपर गया है। ओके, तो ऑप्शन हो या फिर कैश हो या फिर दोस्तों फ्यूचर हो, सभी में क्या करते हैं, जो SL हम लोग लगाते हैं वो कैसे, किस चार्ट को देख करके, तो जो स्पॉट का चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग SL लगाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी कैंडल का लो आपको SL लगाना है, जो भी टेक्निकल है, चाहे वो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग है या इंडिकेटर या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी है, तो आपको देखना है स्पॉट का चार्ट और उसके अकॉर्डिंग जो भी SL होता है उसको आपको लगाना है। ठीक है, अपनी मर्जी से 1%, 2%, डे हाई डे लो, किसी का दोस्तों ऐसा कोई भी SL आपको नहीं लगाना है। प्रॉपर जो टेक्निकल कहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टॉप लॉस पुट करना होता है। और खास करके ऑप्शन बाय अलर्ट हो जाइए अपने मर्जी से, ये नहीं कि यहाँ पे डे लो का लगाते हैं, इस कैंडल का लो लगाते हैं, नहीं, ऐसे में आपको केवल नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काफी डिटेल में हमने समझाया है, फिर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों डेली मेरा यूट्यूब पे वीडियो आता है, ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट कैसा मूवमेंट दिखाएगा इसको लेकर के। और आप लोग यदि चाहते हैं लाइव मार्केट अपडेट तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए निवेश एकेडमी ऑफिशियल नाम से क्या है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, पब्लिक चैनल है। यहाँ पे होल डे आपको लाइव मार्केट अपडेट देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं सेंसेक्स का दोस्तों यहाँ पे चार्ट है। ठीक है, होल डे यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिलता है, तो आप लोग चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।